क्या सरकार अयोध्या के मंदिर में बौद्धों को कमेटी में शामिल करेगी, अल्पसंख्यकों को शामिल करेगी, या किसी जमा मस्जिद में किसी हिंदू को शामिल करेगी, किसी गुरुद्वारा में गैर सिख को शामिल करेगी? नहीं करेगी। तो फिर बौद्धों के मंदिर में गैर बौद्ध क्या कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। पूरे विश्व के बौद्धों का सबसे बड़ा बुद्ध का केंद्र, ज्ञान का केंद्र महाबोधि टेम्पल है। आज भी BTMC एक्ट के तहत तो 5 हिंदू और 4 बौद्ध होंगे। तो क्या बहुमत के आधार पर भी फैसला होना होगा? तो क्या महाबोधि मंदिर बौद्ध अपने धार्मिक संगठन के धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विकास के लिए कोई निर्णय ले सकता है? जब तक बौद्धों के हाथ में महाबोधि मंदिर नहीं आएगा तब तक उसका विकास नहीं हो पाएगा। आज हजारों की संख्या में जुटे हैं, कल लाखों करोड़ों की संख्या में जुटेंगे, और इस एक्ट को जब तक बदलाएंगे नहीं तब तक चैन से अब कोई बैठने वाला नहीं। पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में जो बौद्ध लोग हैं वो जमा हुए हैं, और उनका समर्थन करने के लिए जो है राजद के विधायक सतीश दास जी हैं, RJD के विधायक हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं बौद्ध लोग को जो है समर्थन देने के लिए। सर, आज का जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज EV रामास्वामी नायकर पेरियार साहब की जन्म जयंती है। और नाकारिक भंते जी, जिन्होंने श्रीलंका से चल कर के महाबोधि मंदिर की खोज की, उनकी भी आज जन्म जयंती है। आज इस मौके पर भारत के नहीं पूरी दुनिया के संपूर्ण बौद्ध संगठन आज ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के तहत, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट सोसाइटी के तहत, सब बैनर के तहत सब अपने इकट्ठा हुए आज गांधी मैदान में, और यहाँ से मार्च करेंगे कि जो 1949 BTMC एक्ट है, बोध गया मैनेजमेंट कमेटी एक्ट, उस एक्ट को संशोधन करके बदलने की मांग है। अचानक से बोध गया मुक्ति आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अचानक से नहीं, निरंतर चल रहा है आंदोलन, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है या आश्वासन देकर के छोड़ देती है। मोदी तो विदेश जाते तो कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, और ध्यान नहीं दे रहे हैं। PM वही बोलते हैं कि ये नहीं बोलते हैं कि हम राम जी में प्राण डाल के आए हैं, अयोध्या में हम पत्थर के मूर्ति में हम प्राण डाल के आ रहे हैं, ये भी तो बोलना चाहिए उनको। तो पूरा दुनिया बुद्ध को अपना लीडर मानता है, गुरु मानता है। मोदी जी भी जाते हैं विदेश। हाँ, तो विदेश जाते हैं तो मोदी जी भी जो बुद्ध की महिमा में उसको भुजा लेना चाहते हैं। लेकिन असल बात है कि यहाँ का जो महाबोधि मंदिर है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की खोज की, उस स्थल को पूरी तरीके से आज़ाद करने की लड़ाई है। जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके पूरा प्रबंध हिंदुओं के हाथ में है, पुरोहितों के हाथ में है। तो उसी तरीके से पूरे विश्व के बौद्धों का सबसे बड़ा बुद्ध का केंद्र, ज्ञान का केंद्र महाबोधि टेम्पल है। आज भी BTMC एक्ट के तहत 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू मेंबर्स होंगे, और 1 पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे। लेकिन जिला पदाधिकारी उसी गया जिला में स्थित विष्णुपद मंदिर के भी अध्यक्ष होंगे, इसलिए वो हमेशा हिंदू होंगे। तो 5 हिंदू और 4 बौद्ध होंगे। तो क्या बहुमत के आधार पर भी फैसला होना होगा? तो क्या महाबोधि मंदिर बौद्ध अपने धार्मिक संगठन के धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विकास के लिए कोई निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो इसी वजह से आज देखिएगा कि जो फॉरेन करेंसी के लिए FCRA कोड था, आज महाबोधि मंदिर का FCRA कोड भी खत्म हो गया। अब निजी लोग जो उसमें मेंबर्स हैं, उनके खाते में पैसा जमा, दान दक्षिणा कराए जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से महाबोधि मंदिर के पैसे को निजी हाथों में लुटवाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये मांग करने आए हैं कि महाबोधि मंदिर को मुक्त करते हुए पूरी तरीके से महाबोधि मंदिर बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। घोटाला हो रहा है, यानी वहाँ पे पैसे का घोटाला भी हो रहा है। जितना विकास बोध गया आसपास होनी चाहिए, उतनी विकास नहीं हो पा रही है। तो जब तक बौद्धों के हाथ में महाबोधि मंदिर नहीं आएगा तब तक उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से महाबोधि मंदिर मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों को पूर्ण अधिकार दिया जाए। और यदि क्या सरकार अयोध्या के मंदिर में बौद्धों को कमेटी में शामिल करेगी, अल्पसंख्यकों को शामिल करेगी, या किसी जमा मस्जिद में किसी हिंदू को शामिल करेगी, किसी गुरुद्वारा में गैर सिख को शामिल करेगी? नहीं करेगी। तो फिर बौद्धों के मंदिर में
गैर बौद्ध क्या कर रहे हैं ये नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। और बौद्ध धर्म के कहते नीतीश कुमार जी कि हमने बहुत प्रचार प्रसार किया, तो हम पूछना चाहते हैं कि आप बौद्ध स्मृति पार्क बनाते हैं, लेकिन BTMC एक्ट हटाने के लिए आप क्यों नहीं गंभीर हैं? हम जब सदन में सवाल लेकर के आते हैं तो सरकार उसका जवाब क्यों नहीं देती है? और सदन में आसन पे बैठे हुए लोग उसको हिंदू मंदिर बताने में क्यों लगे हुए रहते हैं? तो ये बड़ी साजिश चल रही है। जो भारत की बौद्धिक विरासत है, जो भारत का मूल धर्म जो बुद्ध का धर्म है, उसके धार्मिक स्थल को हड़प लेने का, उसके धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में तब्दील कर देने का, इसलिए पूरे विश्व के बौद्ध संगठन फिर से जागृत हुए हैं और इस लड़ाई को अब मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़क पे आ रहे हैं। आज गांधी मैदान से हम लोग मार्च करेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे कि बौद्ध मंदिर पर नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं। क्या BTMC एक्ट में बदलाव के लिए सदन में प्रस्ताव लेकर के आते हैं? यदि नहीं लेकर के आते हैं तो ये पूरा बौद्ध जगत जानेगा कि नीतीश कुमार सिर्फ बोलते हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ बोलते हैं, बाहर में जाके बुद्ध के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, उनके बारे में इनके अंदर कोई आस्था नहीं है। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग? बड़ी लंबी लड़ाई चलेगी, लड़ाई लगातार एकदम लड़ाई जारी, लड़ाई छिड़ गई है, लड़ाई कोई वापस होना है। आज हजारों की संख्या में जुटे हैं, कल लाखों करोड़ों की संख्या में जुटेंगे और इस एक्ट को जब तक बदलाएंगे नहीं तब तक चैन से अब कोई बैठने वाला नहीं है। यहाँ पे उदय नारायण चौधरी जी भी हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पटना के धरती पर इन्होंने आवाज लगाई है, जिससे कि जो सरकार बहरी है, जो सरकार को भारत का मूल अधिकार नहीं दिखाई दे रहा है, भारत का संविधान नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे लगता है कि अंधे हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यहाँ लोग आए हैं कि आवाज सुने और उसके अनुसार और आवाज ये है कि जब से ये सरकार बनी है 2014 से दिल्ली में, तब से सभी अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थान पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। अभी हाल में देखा होगा कि वक्फ बोर्ड कानून बना, संशोधन बिल ला करके इस्लाम धर्मावलंबियों को भी परेशान किया गया। ठीक उसी तरह से बुद्धिस्टों के जो धर्म स्थल है, ज्ञान स्थल है गौतम बुद्ध के, उस ज्ञान स्थल पर अपने नियंत्रण में ले लिया गया है और गैर बुद्धिस्ट को भी उसके मैनेजमेंट कमेटी में डाला गया है। ये पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है, मूल अधिकार के विरोध में है। हम लोग उसका विरोध करते हैं कि तत्काल सरकार वो जो बौद्ध धर्मावलंबी ज्ञान स्थल बुद्ध का बोध गया में जो मंदिर है, उसको वो सौंपे बुद्धिस्टों के हाथ में और उस मैनेजमेंट कमेटी से सभी गैर बुद्धिस्टों को बाहर करें। धन्यवाद सर। बोध गया मुक्ति आंदोलन किया जा रहा है बौद्ध लोगों के द्वारा और यहाँ पे समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए आरजेडी के तमाम जो कुछ विधायक हैं और उदय नारायण चौधरी जी भी यहाँ मौजूद हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।